क्या आपके दांत में लगातार दर्द या फिर तेज झंझनाहट रहती है? क्या डॉक्टर ने भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी है? तो क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना सही है? इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी समझेंगे, वो भी आसान भाषा में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से भी ज्यादा से मैं डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैंने हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT आखिर होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और कब ये सबसे अच्छा विकल्प है। हमारे दांत के अंदर एक नर्म हिस्सा होता है जिसे पल्प कहते हैं। जब कीड़ा गहरा हो जाए या क्रैक हो जाए दांत, किसी भी वजह से अगर संक्रमण पल्प तक पहुंच जाए तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तब पेशेंट को तेज दर्द या फिर सूजन दिखाई देती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम करते क्या हैं? संक्रमित पल्प को हटाया जाता है, नसों को साफ किया जाता है और एक फिलिंग उसके अंदर भर दी जाती है और दांत को सील कर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट का उद्देश्य दांत को निकालना नहीं बल्कि दांत को बचाना है। अब बात करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फायदे क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला फायदा है कि इसमें आपका प्राकृतिक दांत को बचा लिया जाता है, दांत निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, दर्द और संक्रमण से राहत मिलती है क्योंकि इसमें हम इन्फेक्शन वाली नसों को निकाल कर साफ कर देते हैं। तीसरा, चबाने की क्षमता बनी रहती है। अगर ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए और उसके ऊपर तरीके से क्राउन लगाया जाए तो आपका दांत पहले जैसे काम करता है। अगला फायदा ये है कि इससे आसपास के दांत भी सुरक्षित रहते हैं, जो शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि अगर हम दांत को निकाल देते हैं तो आसपास के दांत खिसकने लगते हैं, उनमें जगह बनने लगती है, जगह जगह खाना फंसने की दिक्कत आती है। पर अगर उसी दांत को बचा लिया जाए तो आपके आसपास के दांत भी सुरक्षित रहते हैं और दिखने में भी बिल्कुल नेचुरल लगता है। अब बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सीमाएं या फिर नुकसान अगर हैं तो क्या है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दोस्तों दांत पहले जैसा जिंदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का पल्प निकाल लिया जाता है और दांत ज्यादा भंगुर हो जाता है, जल्दी टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्राउन या फिर कैप की आवश्यकता पड़ सकती है, स्पेशली पीछे के दांतों में। अब हर केस 100% सक्सेसफुल नहीं होता। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है या सिस्ट का रूप धारण कर लिया है तो ऐसे में कई बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल नहीं होता और हमें दोबारा ट्रीटमेंट करने की भी कई केसेस में आवश्यकता पड़ सकती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसे उपचार में एक से ज्यादा विजिट्स लगना संभव है। एक और खास बात ये है दोस्तों कि इसमें जो आपका खर्चा आएगा वो सिंपल फिलिंग या दांत निकलवाने से थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब सबसे आम सवालों में से एक सवाल, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट दर्दनाक होता है? आधुनिक एनेस्थीसिया और टेक्निक्स की मदद से रूट कैनाल ट्रीटमेंट आजकल ऑलमोस्ट पेनलेस होता है और वास्तव में रूट कैनाल ट्रीटमेंट का उद्देश्य दर्द पैदा करना नहीं, दर्द को खत्म करना है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत को इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाने का एक प्रभावी तरीका है। यदि आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो सही समय पर इसे करवाएं ताकि आपका दांत लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो या काम का लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ दिस डॉक्टर शिल्पी।